नमस्कार साथियों, मैं अमन गिरी आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल कम्पीट एंड क्रैक पे स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोग जानते हैं, कल यानी कि 25 अक्टूबर को बहुत से बच्चे, जी हाँ, बहुत से बच्चे यूपीएससी आयोग गए हुए थे अपनी मांगों को लेके। जैसे यूपीएससी कैलेंडर जारी करे, भर्तियां जल्द से जल्द करवाए, एजेंसी के बारे में अपडेट दे, इन सब जानकारी के लिए बच्चे आयोग गए हुए थे। तो हम बातचीत करेंगे यहाँ पे कि वहाँ पे क्या बातें हुई, सारी बातें आपको बताई जाएंगी। उससे पहले हमारी रिक्वेस्ट भी रहेगी आपसे कि अगर आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किए हैं तो ज्वाइन जरूर कीजिएगा। यहाँ पे आपको कल रात में ही अपडेट दे दिया गया था कि इस धरने प्रदर्शन में क्या हुआ, सारी अपडेट आपको दे दी गई थी। तो अगर आप ज्वाइन ना किए हों, ज्वाइन जरूर कीजिएगा। सारी अपडेट आपको वहाँ पे सबसे पहले तो नहीं कहूँगा, लेकिन सबसे सटीक जरूर मिलती है। सबसे पहले इसलिए नहीं कहूँगा क्योंकि मैं और भी कार्यों में बिजी रहता हूँ, जिससे तुरंत अपडेट नहीं दे पाता। खास करके वीडियोस तो बहुत बाद में बन पाते हैं क्योंकि समय नहीं मिलता कि वीडियो बनाया जाए। तो आप लोग टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कीजिएगा। जैसे फ्री होता हूँ वहाँ पे आपको अपडेट्स दे दी जाती हैं किसी भी एग्जाम से रिगार्डिंग, तो ज्वाइन जरूर कीजिएगा। बहरहाल, हम इस वीडियो के बारे में बात करते हैं, धरना प्रदर्शन के बारे में बात करते हैं। तो बहुत से बच्चे शायद ही कभी धरने प्रदर्शन में गए हों, बहुत से बच्चे ऐसे होंगे जो कभी गए ना हों। तो मैं पहले बताना चाहूँगा कि यूपीएससी के धरने में क्या होता है। जैसे अलग अलग धरने में जो है आपका अलग अलग तरीके के पैटर्न देखने को मिलते हैं। जैसे कुछ दिन पहले यूपीएससी का हुआ, ठीक है, तो इसमें ये होता है कि बच्चे धरना देते हैं और जो सचिव हैं, जो हेड है उनका, वो बाहर आते हैं, बच्चों से बात करते हैं। लेकिन यूपीएससी के धरने में क्या होता है, मैं इसके बारे में आपको बताता हूँ क्योंकि मैंने कई धरनों को फॉलो किया है, एक में गया भी था, तो जानकारी है थोड़ी बहुत, तो मैं आपको साझा करता हूँ। एक्चुअली यूपीएससी के जो बच्चे हैं ये पिकअप भवन जाते हैं, ठीक है, पिकअप भवन में जाके वहाँ पे खड़े रहते हैं, ठीक है। उसके बाद आयोग से कई सारे कर्मचारी आते हैं, बच्चों से मिलते हैं, लेकिन 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 सचिव मिलने नहीं आते हैं। वो सारे कर्मचारी जो आते हैं बस यही कहने के लिए आते हैं कि आप में से कोई एक ग्रुप बनाइए और वो जो डेलीगेशन है, जो ग्रुप बन रहा है, वो जाके सचिव जी से ऑफिस में मिले, ठीक है। सचिव जी जो है वो नीचे नहीं आते हैं, वहाँ वो मांग करते हैं कि कोई 5 बच्चा जो है जाए और ऊपर जाके मिले, ठीक है। ये उनकी मांग होती है कि कोई 5 बच्चा ही जाए। हालांकि इसमें चेंजेस होता है, कभी 8 बच्चे, कभी 10 बच्चे जाते हैं, ठीक है। तो कल जो धरना प्रदर्शन था उसमें 8 बच्चों का डेलीगेशन जो है, मतलब 8 बच्चे जो है ये ऊपर गए थे, ठीक है, 8 बच्चे ऊपर गए थे। अब यहाँ पे दिक्कत ये होती है कि जो नया बच्चा है, जो अभी पहली बार धरने में गया है, वो अवॉइड करता है ऊपर जाने से। इवन जो भर्ती को, जो पूरी भीड़ को लीड करते हैं, वो भी यही कहते हैं कि कोई पुराना बच्चा ही जाए, कोई जानकार बच्चा ही जाए जो वहाँ डरे नहीं। हालांकि ये चीज़ें गलत है। मैं पहली बार जब गया था तब भी ऊपर गया था, वहाँ जाना चाहिए, अपनी बातों को रखना चाहिए, ठीक है। और कल जो गलती हुई वो यही हुआ कि पुराने बच्चे ही गए, ठीक है, जो पुराने बच्चे थे वही गए। और इसका इफेक्ट ये पड़ा कि जो पुराने बच्चे हैं वो किसी न किसी एग्ज़ाम में सिलेक्टेड थे, ठीक है। अधिकतर बच्चे जो है एग्ज़ाम में सिलेक्टेड थे। जैसे वो आपका लेखपाल का एग्ज़ाम हो या फिर कोई भी एग्ज़ाम हो, वीडियो का एग्ज़ाम हो, उसमें वो सिलेक्टेड थे। और इसका मेन इफेक्ट ये हुआ कि उनका जो मेन फोकस था वो लोअर पीसीएस की भर्ती पे था। वो बार बार पूछ रहे थे कि सर लोअर पीसीएस की भर्ती कब आएगी। नो डाउट मैं भी लोअर पीसीएस की भर्ती का वेट कर रहा हूँ, बट कभी भी उसके लिए ज़्यादा नहीं हुआ कि यही लोअर पीसीएस की आए, ठीक है। हालांकि यूपीएससी को लोअर पीसीएस की भर्ती निकालनी चाहिए। 2019 के बाद से अभी तक भर्ती नहीं आई है। पेट 21, 22, 23 तीनों लगातार दिया मैंने भी, ताकि लोअर पीसीएस की भर्ती के लिए शॉर्टलिस्ट हो जाऊँ और उसका एग्जाम दूँ, ठीक है। और यूपीएससी को देना भी चाहिए इस भर्ती को, लेकिन इसके इतना भी ज़्यादा प्रेशर नहीं बनना चाहिए कि इसके चक्कर में बाकी भर्ती के बारे में बात ना हो पाए। हालांकि बातें हुई हैं, लोअर पीसीएस की भर्ती के बारे में भी बात हुई। लोअर पीसीएस के बारे में बताया गया कि दिसंबर तक आपका लोअर पीसीएस की जो वैकेंसी है ये देखने को मिल जाएगी। जी हाँ, लोअर पीसीएस के बारे में पहली बार अपडेट दे रहा हूँ मैं इस चैनल के माध्यम से। आपकी जो भर्ती है पेड 2023 से ही आनी सुनिश्चित है, पेड 2023 से ही आना सुनिश्चित है। यही हो सकता है ये आपकी दिसंबर में ना आके जनवरी में आ जाए, ठीक है। लेकिन मोस्ट प्रोबेबली आपकी जो भर्ती है ये पेड 2023 से ही देखने को मिलेगी, ठीक है। तो आप लोग इसके लिए निश्चित रहिए। तो यूपीएससी धरने में बच्चे ऊपर गए और वहाँ पे
लो ऑफिसर्स की भर्ती का बोलबाला रहा। हालांकि और भी भर्तियों के बारे में बातें हुई, उनके बारे में अगर बात की जाए तो टाइपिंग के बारे में बात हुआ। आप लोग जानते हैं कि यूपीएससी से एक टाइपिंग लगी हुई है आपकी, एक मिनट, हाँ, टाइपिंग लगी हुई है जूनियर असिस्टेंट 1262 की। इसका आपका रिजल्ट आ चुका है, ठीक है, एग्ज़ाम का। अब इसकी टाइपिंग के लिए बच्चे शॉर्टलिस्ट हुए हैं और इसकी टाइपिंग लगी हुई है। तो इसके रिगार्डिंग बच्चों से सचिव से पूछा गया कि सर इसकी टाइपिंग कब तक हो सकती है। तो आपको पता होगा टाइपिंग के लिए जो आपकी कंपनी है उसका काम लगभग पूरा हो गया है। तो सचिव जी ने कहा कि टाइपिंग के लिए जो सॉफ्टवेयर होता है, ठीक है, आपकी जो टाइपिंग होती है किसी किसी सॉफ्टवेयर पे होती है, ठीक है। तो उन्होंने कहा जो सॉफ्टवेयर है वो हमारी बन गई है और हम जल्द से जल्द टाइपिंग शेड्यूल करेंगे। और उनका जो कहना था उसके अनुसार नवंबर लास्ट और मोस्ट प्रोबेबली दिसंबर में, ठीक है, आपकी जो शेड्यूल है ये देखने को मिल जाएगी टाइपिंग की। बाकी इसकी नोटिस जो है आपका हो सकता है कि 10 नवंबर तक देखने को मिल जाए। हालांकि उन्होंने इसी बात को मेंशन किया कि कम से कम 1 महीना वो हर एग्ज़ाम के पहले देंगे, यानी कि जब नोटिस आएगा उसके 1 महीने के बाद ही आपका एग्ज़ाम डेट रहेगा। और यही चीज़ आपकी टाइपिंग में भी देखने को मिलेगी कि कम से कम 1 महीने का टाइम मिलेगा, ठीक है। बाकी अदर एग्ज़ाम्स की बात हुई कि कैसे एग्ज़ाम्स करवाए जाएंगे। आपको पता है पेट 2022 से और पेट 2023 से बहुत सी भर्तियाँ अभी पेंडिंग है। 22 से तो आपकी कुछ भर्तियाँ पेंडिंग है और 23 से तो अभी एक भी एग्ज़ाम भी नहीं हुआ है, ठीक है। सॉरी, पेट 22 से भी अभी कोई एग्ज़ाम नहीं हुआ है, फिर 23 से तो अभी फॉर्म ही भरे जा रहे हैं और कुछ हुआ ही नहीं है इसमें, ठीक है। पेट 22 से अभी आपका कोई भी एग्ज़ाम नहीं हुआ। तो उससे कहा गया कि सर एग्ज़ाम्स कैसे करवाए जाएंगे। तो उनका ये कहना था कि हम सबसे पहले पेट 22 के जितने भी फॉर्म लाए गए थे उन सबके एग्ज़ाम करवाएंगे और इसमें भी वो हायरार्की के बेसिस पे करेंगे। और हायरार्की उनकी ऐसी रहेगी कि जो छोटी भर्तियां हैं, जो छोटे पद वाले हैं, उनके एग्ज़ाम वो पहले करवा सकते हैं, ऐसा उनका कहना था। जैसे पहले चल रहा था आपका कि जिस टाइम में आपकी वैकेंसी आई हुई है उस टाइम में एग्ज़ाम होगा, लेकिन उनका कहना था कि पहले हम छोटी जो भर्तियां हैं उनको करवाएंगे। इस तरह से आपको जो ऑडिटर की भर्ती है या फिर आपकी जो स्टेनो की भर्ती है, हो सकता है इनके एग्ज़ाम जो हैं थोड़े पहले हो जाएं, क्योंकि ये छोटी भर्तियां हैं, इसमें जो फॉर्म्स पड़े हैं वो कम पड़े हुए हैं, ठीक है। तो पूछा गया इसके बाद कि पेट 2024, आपको पता होगा पेट 2024 के बारे में भी, इसके बारे में पूछा गया कि ये इसका एग्ज़ाम कब आएगा, इसका नोटिफिकेशन कब आएगा। तो उन्होंने साफ साफ कहा कि हम पहले पेट 2022 के एग्ज़ाम्स करवा लेंगे, उसके बाद ही पेट 2024 का एग्ज़ाम करवाएंगे। अगर वो अपनी बातों पे खड़े उतरते हैं तो आप ये मान लीजिए कि पेट 2024 आपका अप्रैल मई से पहले होने की संभावनाएं नज़र नहीं आ रही हैं, क्योंकि पेट 22 से आपका भी बड़ी बड़ी भर्तियाँ भी बाकी हैं, बीपीओ का बाकी है और JA 5512 भी पेट 22 से आया है, तो वो भर्ती भी आपकी अभी बाकी है, ठीक है। तो बड़ी बड़ी भर्तियाँ अभी आपकी होनी है पेट 22 से। अगर आपको चीज़ें अच्छी लग रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। आप लोग लाइक करना अक्सर भूल जाते हैं। और हाँ, उन सबसे पहले टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन जरूर कीजिएगा। तो मोटा मोटी यही सारी चीज़ें आपकी कल की भर्ती में देखने को मिला और इससे आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बीपीओ का एग्ज़ाम में अभी टाइम है, JA 5512 में अभी आपका टाइम है। हालांकि मैं ये चीज़ को मेंशन करूँगा कि ऊपर जितनी बातें होती हैं एग्जैक्ट किसी को याद नहीं रहता है। धीरे धीरे और भी इन्फॉर्मेशन हो सकता है कि बाहर आए कि क्या हुई थी, क्योंकि धीरे धीरे चीज़ें याद आती हैं। तो मैं आपको अपडेट जो है टेलीग्राम पे या फिर वीडियो के माध्यम से दे दूंगा। तो आप लोग चैनल से जरूर जुड़िएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।